अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग सेकंड पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग। गाइस, अगर तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, आज का जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे रिमेनिंग 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपके कंटेंट को मज़ीद बेहतर करते हैं और आप इनकी काइंडली प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एट द एंड ऑफ सेकंड पार्ट मैंने कुछ टूल्स आप लोगों के लिए सजेस्ट किए हैं, वो काइंडली ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि कैसे आपके कंटेंट में इंप्रूवमेंट आती हैं। तो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बाकी पॉइंट्स में क्या है। अगर मैं फोर्थ स्टेप की बात करूं तो रिजल्ट्स एंड टेस्टिमोनियल्स इंक्लूड एक्चुअल रिजल्ट्स एंड प्रूफ ऑफ सर्विसेज टू विन न्यू कस्टमर एंड रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग इसको बहुत डिफरेंट तरीके से लेते हैं, रिजल्ट्स को या टेस्टिमोनियल्स को। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा डिजिटल मार्केटर वो होता है जो कि अपने रिव्यूज़ को या अपने फीडबैक के ऊपर एक्चुअली काम करके अपने फ्यूचर में प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है। आपको ज़रूर इस तरह की चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी पॉलिसीज़ में, अपने ऑपरेशंस में। ठीक है, कि आप कैसे लोगों के फीडबैक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे होते हो। तो इसमें अगर हम देखें तो कहते हैं कि विन ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड कन्वर्ट विजिटर इनटू कस्टमर। देखें, आप किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली बुकिंग नहीं कराते, आप पहले फेसबुक पेज पे जाते हैं, उनकी रेटिंग्स देखते हैं और वहाँ के रिव्यूज़ पढ़ते हैं। अगर रिव्यूज़ आपको अच्छे लगते हैं एंड यू फाइंड योरसेल्फ सेटिस्फैक्टरी इनफ, देन यू गो फॉर हैविंग इट डन। ठीक है, तब आप वहाँ पे जाते हैं, अपनी बुकिंग कराते हैं और एक डाइन आउट प्लान करते हैं। लेकिन आप वहाँ पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जहाँ के रिव्यूज़ आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अब देखें होता क्या, एक बंदे ने अच्छा रिव्यू दे दिया तो अब कंपनी को क्या चाहिए, उस सोशल मीडिया एक्सपर्ट को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो उस एक अच्छे रिव्यू से इतनी माइलेज ले कि जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएं और उसकी ओवरऑल रैंकिंग जो है वो ऊपर आ जाए। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपके साथ अपने रिव्यूज़ वाले टॉपिक के ऊपर आऊँगा। और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट है कि जब ये हम इन डेप्थ इसके ऊपर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिव्यूज़ को आज से पहले तक आप एक टैब समझते थे, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये एक जस्ट एक टैब नहीं है फेसबुक में, ये एक बहुत बड़ा एसेट है आपके लिए। और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ और कैसे एक रिव्यू आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, हम ये नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। अगर मैं फोर्थ स्टेप यानी कि टेस्टिमोनियल्स की बात करूं, एग्जांपल्स की, तो उसमें रिव्यूज सबसे पहले आ जाते हैं। ब्रिंग एज मेनी रिव्यूज एज यू कैन। देखिए, एक तो ऑर्गेनिक तरीका ये होता है कि आपने अपने फ्रेंड्स को कह दिया, यार ये मेरे क्लाइंट का पेज है, प्लीज़ यहाँ जाओ और 2-4 अच्छे रिव्यूज़ दे दो, आपको 8-10 अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। फेयर इनफ, एवरीबडी डज इट। लेकिन वो रिव्यूज़ जो कि एक्चुअली आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं? वो इस वजह से आ रहे हैं कि जो आपने अपनी सर्विसेज दी हैं, ठीक है, उनमें से कुछ सेटिस्फाइड लोग होंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके कुछ अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं, लेकिन आप उनके साथ भी तो उनके नेगेटिव रिव्यूज़ को भी तो आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो अगर कोई अच्छा रिव्यू आपको मिलता है तो आपको उसको प्रमोट करना चाहिए, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी पोस्ट में डालना चाहिए, अपनी स्टोरी में डालना चाहिए। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम और ये कब करेंगे और ये किन टूल्स के थ्रू करेंगे, ये भी मैं आपके साथ रिव्यूज़ वाले सेक्शन में डिस्कस करूँगा। टेस्टिमोनियल्स की जहाँ तक बात है, उसमें आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ बी जेन्युइन, डोंट ब्रिंग बोगस रिव्यूज़। देखिए, आप भी इतने माशाल्लाह समझदार ज़रूर हो चुके हैं कि आपको एक रिव्यू पढ़ने के बाद समझ आ जाती है कि यार ये एक्चुअल रिव्यू है या ये किसी ने फेवर में दिया है। ठीक है, हम भी एक कोई रिव्यू पढ़ते हैं तो हमें भी समझ आ जाती है, अच्छा यार ये अपने फ्रेंड से किसी ने कहलवाया हुआ है या ये कोई ओनर का जानने वाला है या यहाँ पे कोई रेफरेंस है जिसकी वजह से ये एक बोगस कमेंट लग रहा है, एक बोगस रिव्यू रख रहा है। तो आपने ऐसा कतई नहीं करना। ठीक है, हैविंग अ बैड और बोगस रिव्यू इज जस्ट किलिंग योर ब्रांड। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप रिव्यू दें ही ना, आप रैंकिंग के ऊपर काम ही ना करें, बट डोंट गो फॉर बोगस रिव्यूज। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी फेसबुक रैंकिंग बहुत नीचे चली जाती है, आपका पेज सर्च रिजल्ट्स में आना बंद हो जाता है। उसके बाद आ जाता है शेयर टेस्टिमोनियल्स ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स। देखिए, आपके पास बहुत सारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे, आपने उनको ब्लॉग में शामिल करना है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप एक पोस्ट लिख रहे हैं, अगर आप उसका कैप्शन ये दे देते हैं, व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट आवर प्रोडक्ट। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन टैगलाइन बन सकती है कि हमारे बारे में हमारे कस्टमर्स क्या अप्रोच रखते हैं। अगर तो वो वीडियो है, आप इस कैप्शन के साथ वीडियो को लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ब्लॉग में आया है, कोई रिटन कंटेंट है या रिव्यू है, आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं, उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूज हैशटैग्स बट इंटेलिजेंटली। हैशटैग का एक पूरा वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हैशटैग की कितनी काइंड्स होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम कितने हैशटैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसी पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट यूजिंग हैशटैग्स इज़ गुड। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो इस लेक्चर का आता है, दैट इज कॉल टू एक्शन। इंक्लूड CTA वेयर एवर पॉसिबल। आपने कॉल टू एक्शन बटन्स को इतना यूज करना है जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। आपने डिफरेंट तरीके से लोगों को अपने साथ इंगेज रखने, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं ये हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो क्या है कि यूज डिफरेंट बटन्स ऑन अपीयरेंस, साइन अप, व्हाट्सएप, ईमेल, कॉल। ये 4 से 5 इंटरैक्टिव बटन्स होते हैं जो कि आपको अपने कंटेंट में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अपीयरेंस मीन्स कि आपका जो फेसबुक पेज के जो लेआउट होगा उसमें कवर फोटो के नीचे आपको एक ऐड बटन की ऑप्शन मिलती है, तो वहाँ पे आप साइन अप भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट कॉल की ऑप्शन भी आपके पास होती है। ठीक है, जितनी ऑप्शंस को आप अवेल करेंगे उतना ही बेहतर है कि कस्टमर आपके साथ उतने ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। प्रोवाइड वेबसाइट एड्रेस ऑन एवरी कैप्शन। जब आप कैप्शन लिखते हैं, इवन अगर आप ये भी लिख रहे होते हैं ना कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ठीक है, और इसके लिए आप 2-4 अच्छी लाइंस लिख देते हैं, तो नीचे वेबसाइट एड्रेस आपको देना लाजमी है। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट आपकी पोस्ट देखता है, ठीक है, और उसके पास एक ऑप्शन है कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर टैप करेगा और वो लैंड करेगा आपके ब्लॉग सेक्शन में या आपके होम पेज पे, तो आपको और क्या चाहिए। आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू अपनी पूरी ट्रैफिक का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपको इस पोस्ट की वजह से कितनी ट्रैफिक आई है, उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फर्दर अपनी इम्प्रूव्ड स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाता है इनकरेज रीडर टू मेक यू फोन कॉल और SMS और व्हाट्सएप। आप देखें, हम कैप्शन लिखते लिखते अगर हम जस्ट इतना लिख दें, टू अवेल डिस्काउंट प्लीज कॉल, आप डिस्काउंट लिख रहे हैं और उसको अवेल कैसे करना है आप ये नहीं बता रहे। ठीक है, टू गेट योर कूपन नंबर SMS ऑन दिस, ठीक है, और कॉल अस और ईमेल अस, ठीक है, वट एवर सूट्स यू। आप डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं जस्ट टू मेक देम टू इंटरैक्ट विद यू। ठीक है, अब वो जितना आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना आपके साथ बेहतर तरीके से इंगेजमेंट होगी, उतना ही आपके ब्रांड के लिए बेहतर है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनको हमने डिस्कस किया है कि कंटेंट लिखते हुए इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, हम अपने कैप्शंस लिखते हुए हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो यकीन कीजिए कि हम बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं बीइंग लेमैन। ठीक है, क्योंकि हम कंटेंट राइटर नहीं हैं, तो जब तक आपकी कंपनी में कंटेंट राइटर नहीं आता तो आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को या इन स्टेप्स को देख के, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के आप अपना अच्छे से अच्छा कैप्शन लिख सकते हैं। बट स्टोरी डजंट एंड हियर। ठीक है, कुछ और चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, कुछ टूल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आप यूज़ करते रहेंगे तो आप अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखते रहेंगे। नंबर 1, ग्रामरली। ग्रामरली एक ऐसा टूल है जो कि गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि ग्रामेटिकली और पंक्चुएशन में अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं तो ये उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। हर कैप्शन लिखते वक्त ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपकी, अगर आपने ये क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए तो आपके कैप्शन लिखते हुए आपके कैप्शन बॉक्स में एक इसका ग्रीन कलर का एक आइकन होता है। जब भी आपका कोई टाइपो एरर होता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है और वो उसको ठीक कर देता है, और ये आपको ऑप्शन दे देता है, ये उसको रेड करके मार्क कर देता है कि इसके ऊपर आपको कुछ एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। दूसरे अगर मैं टूल की बात करूं तो potent.com, इसको मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। मैं अगर इसका URL कॉपी करूँ और आपके साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ, दिस इज potent.com। ठीक है, यहाँ पे इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और अब ये देखें कि यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो आपको कंटेंट लिखने में कैसे ये हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैं कुछ लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और मैं एंटर प्रेस किया, अब देखिए इसने मुझे एक सेंटेंस दे दिया। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बॉक्सेस क्या हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, इसने मुझे नेक्स्ट सेंटेंस दे दिया, द ओनली डिजिटल मार्केटिंग रिसोर्सेज यू एवर नीड।
ठीक है, मैं फर्दर कर देता हूँ, मुझे चेंज कर देता है। ये देखिए कितने सारे मुझे टैग लाइन्स दे रहा है। 20 अनएक्सपेक्टेड वेज डिजिटल मार्केटिंग कैन गिव यू बेटर हेयर। ठीक है, अब ये देखें कि आपको बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ दे रहा है। अब देखें कि इसने ये करता है क्या। बेसिकली ये देखिए आपके सेंटेंस को इसने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और 4 ही बॉक्सेस इसने आपको दे दिए, 1 2 3 एंड 4। अब फर्स्ट बॉक्स को वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, बोरिंग, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड इज बोरिंग, अनएक्सपेक्टेड मीन्स समथिंग दैट इज नॉट बोरिंग। ठीक है, एक्साइटिंग, 20 एक्साइटिंग वेज। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, डू द एक्सपर्ट्स यू कोट रिजेंबल योर ऑडियंस। ठीक है, ये अब हर वर्ड की या हर उस पार्ट की सेपरेट आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या ये जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। जिस चारों बॉक्सेस हैं, ये पांचों बॉक्सेस हैं, जितना भी आप करेंगे आपको देखें डिफरेंट चीज़ें ये दिखाता जाएगा। इट्स अ वेरी गुड टूल, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आप देखेंगे कैसे आपका कंटेंट बेहतर हो जाता है। देखें बेसिक चीज़ ये है कि आपको आइडिया मिलना चाहिए और ये आपको ये जो टूल है ये आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ देता है। इसको कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ से हो सकता है आपको एक सेंस मिल जाए और उस सेंस को कन्वे करके आप अपना एक बहुत अच्छा मैसेज ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल टूल, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और देखेंगे आपके कॉन्टेक्ट में इससे कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। उसके बाद अगर मैं थर्ड टूल की बात करूं तो दैट इज हेमिंगवे ऐप। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसको भी अगर आप जाके, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये जितने भी लिंक्स हैं ये आप जाएंगे और आपको एक बहुत अच्छा एक सोफिस्टिकेटेड सैंडबॉक्स दे देता है जिसके अंदर आप एडिटिंग करते हैं, जस्ट लाइक आप उसको बोल्ड करें, इटैलिक करें, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर डेवलपर्स यूज़ करते हैं इसलिए मैं आपको इसका डैशबोर्ड नहीं दिखा रहा, बट आप इसमें से बहुत सारे एरर्स को रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग कि आप अगर इन चीज़ों को परस्यू करेंगे तो आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और दोनों पार्ट्स देखने के बाद आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे हम कंटेंट को इंप्रेसिव रख सकते हैं और कैसे हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो गाइस, जिन टूल्स की मैंने बात की आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कम से कम मिस्टेक करनी है। आपने देखा कि कैसे हम टाइटल बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग योर ओन टाइटल्स। आप अपनी क्रिएटिविटी को उस टूल के साथ सिंक कीजिए और देखिए कि कैसे आप कंटेंट राइटिंग करते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।